नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। कुछ रोज़ पहले CA फाइनल का रिजल्ट आया था। हमने तमाम बच्चों के इंटरव्यूज़ किए थे जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया रैंक 4 लाने वाली पूनम श्योरान का। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूनम TV9 डिजिटल पर। कैसी हैं आप? मतलब पार्टीज अभी चल रही हैं या ख़त्म नहीं हुई हैं जब से CA फाइनल का रिजल्ट आया हुआ है? हाँ, अभी रिया एक्चुअली ऐसा ही चल रहा है। क्रिसमस, देन रिजल्ट्स एंड देन न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, इट्स ऑल गोइंग ऑन एंड ऑन। तो जब रिजल्ट आया था तो फोन बंद हुआ है या फिर बजता ही जा रहा था, बजता ही जा रहा था और कंग्रेचुलेशंस हर जगह से? Actually, I'm getting too much text and calls, so much best wishes, so yeah, it's overwhelming. तो जिस दिन रिजल्ट था क्या फीलिंग थी उस दिन? मतलब कॉन्फिडेंट थे कि टॉप 5 में तो आ ही जाएंगे? I was expecting somewhere around in top 10 or a single digit rank, but अच्छा। AIR 4, it was like quite unexpected for me when I saw the results. अच्छा अच्छा, तो वही जैसा वो रहता है, मैंने सुना है कि फोन आता है कि आपका इतना रैंक आया है, उस हिसाब से सेम Correct, फीलिंग correct. जो रही थी वही थी? हाँ जी, हाँ जी, लाइक AI टॉप 3 को दे कॉल, हाँ बट आई डिडंट गेट द कॉल, बट एनीवेज इट्स हाँ, सुपर मतलब ये भी बहुत टॉप एक्साइटिंग। 5 में भी आना बहुत बड़ी बात है। और कैसी तैयारी रही थी पूनम? मतलब पूरी स्टार्ट से बात की जाए, कितने घंटे पढ़ाई करती थी? क्योंकि मैंने आपके पिछले कुछ इंटरव्यूज देखे, आप उसमें बहुत जॉली तरीके से और एकदम खुश होकर, अभी आप थोड़ी एकदम नर्वस लग रही हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? बहुत आप हंस हंस के बता रही थी, तो बताइए कैसी तैयारी थी? नहीं, हाँ, एक्चुअली फ्रॉम द स्टार्टिंग, जैसे हमारा CA फाइनल का 3 इयर्स का गैप होता है, जिसमें से ओके। हमें 2.5 इयर्स हमें किसी कंपनी के साथ इंटर्नशिप करनी पड़ती है, एंड फॉर 5 and 6 month वी गेट फॉर द सेल्फ स्टडी। तो हमें ओके। 6 month सेल्फ स्टडी के लिए मिलते हैं। हम्म। तो फॉर 2.5 इयर्स मेरा फोकस यही था कि मैं अपनी सारी क्लासेस हम्म। खत्म कर लूं, एंड हम्म। फॉर द लास्ट 6 मंथ ऐसा था कि मैं खुद से सेल्फ स्टडी करूंगी। हम्म। तो फर्स्ट 2.5 ईयर में ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि लाइक 10 घंटे 12 घंटे, इट अच्छा। यूज टू बी ऑन वीकेंड्स कि मैं हम्म। वीकेंड्स पे पढ़ रही होती थी। सो काम के साथ साथ मैनेज करना पड़ता था, बट ऑन इन द लास्ट 6 मंथ आई बिलीव आई यूज टू बी कंसिस्टेंट 8 to 10 hours एवरी डे। मतलब काम के साथ साथ आप पढ़ाई भी करती थी, तो जी, कभी जी। ऐसा फील नहीं हुआ कि यार पार्टी वार्टी, जब सब लोग को देखते होगे कि सब लोग मजे कर रहे हैं, ट्रिप ट्रिप पे जा रहे हैं, तो मैं भी कुछ ऐसा करूं? वो फीलिंग नहीं आती थी कि यार मैं कहाँ पढ़ाई में घुसी हुई हूँ? हाँ, एक्चुअली लगता था, मतलब लास्ट स्टार्टिंग पे तो लाइक 1 ईयर इट वाज गोइंग वेरी चिल एंड चिल। हम्म। अभी न्यू कंपनी ज्वाइन करी है, आप सीख रहे हम्म। हो, बहुत चिल हम्म। है। बट आफ्टर 1 ईयर तो स्टडी का प्रेशर भी आने लगता है। अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो यू विल बी लाइक कि नहीं, अभी स्किप कर देते हैं, बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं। न्यू ईयर पार्टीज, क्रिसमस पार्टीज, एवरीबडी लाइक एक स्किप पे रहता था कि अभी के लिए स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अभी के लिए ये हमारी प्रायोरिटी है। तो लगता था एक पॉइंट पे, बट आज ऐसा लग रहा है कि वो सारा वर्थ इट था। हाँ, तो अब जितनी पार्टी हो सकती है उतनी कर लूंगी, है ना, मन भर के। वही। करेक्ट। तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? मतलब वही जो मेन जो होता है कि वो बैक सिस्टम, तो उन्हीं का सपोर्ट रहता है। तो कैसे मम्मी पापा या आपके जो सिबलिंग्स हैं उन्होंने कैसे आपको किस तरह से सपोर्ट किया, वो मैं जानना चाहूंगी। हाँ जी, लाइक मेरा लास्ट का 6 मंथ्स मेरे को कंपनी से लीव मिली हुई थी, तो मैं पूरा 6 मंथ के अराउंड अपनी फैमिली के साथ ही थी। ओके ओके। फॉर आर्टिकलशिप पर्पज मैं घर से बाहर ही रहती थी। हम्म। तो लाइक फ्रॉम द वेरी डे स्टार्टिंग टू डे एंड, लाइक दे हम्म। यूज टू टेक केयर एवरीथिंग ऑफ मी, कि मेरे को अच्छा। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कि कब मैं अच्छा फील नहीं कर रही, कब मैं, जब भी मुझे कभी ऐसा लगता था कि आई एम समथिंग अबाउट डाउन और मेरे से नहीं हो रहा है, कुछ चीजें सही हम्म। नहीं जा रही हैं, दे हाँ। यूज टू मोटिवेट मी, दे यूज टू से टू मी कि अभी तक यहाँ तक आए हैं, दे ट्रस्ट मी। तो ये सारी, मतलब उन्होंने मेरी हर एक चीज का बेसिकली ध्यान दिया है कि मैं अच्छे से हेल्दी रहूं, अच्छे से खाना खाऊं एंड अच्छे से पढ़ाई करूं। सब पॉजिटिव सराउंडिंग्स उन्होंने मेरे अराउंड क्रिएट करी है, जिससे लाइक दे कंट्रीब्यूटेड टू मोस्ट। तो इस दौरान कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी क्योंकि सोशल मीडिया से आप दूर थी एकदम? For social media, Insta was not there, but हम्म। there used to be like YouTube shorts and something हाँ होता हाँ था। sometimes मूवी आती थी, न्यू हाँ न्यू हाँ। मूवीज रिलीज होती थी, तो होता था एक कि बट मैंने अपना टाइम फिक्स कर लिया था, लाइक अगर मैं आज 10 घंटे पढ़ूंगी तो आई हम्म। विल रिवॉर्ड माई सेल्फ कि मैं 1 घंटा 2 घंटा, जैसे भी मेरे को लग रहा था कि कोई न्यू मूवी रिलीज हो गई है तो मैं हम्म। उसको देख लेती थी। तो मतलब सबसे बिगेस्ट डिस्ट्रक्शन तो मेरा यूट्यूब एंड
वही था, बट उसको मैंने फिर मैनेज किया, अपने आप का टाइमर सेट कर दिया यूट्यूब का भी, कि इट शुड नॉट एक्सीड 2 आवर्स और ओके। 1.5 आवर्स, व्हाटएवर इट वाज। तो यस, मतलब पर्सनल टारगेट सेट करके आप एकदम से पढ़ाई करती करेक्ट थी कि हाँ, करेक्ट। और टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से हो पाए। तो जब भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी तो फैमिली साथ में थी ही। हाँ और करेक्ट। आगे के लिए क्या सोचा है पूनम आपने अभी? हाँ, फिलहाल के लिए तो अभी मैं मतलब कंसल्ट कर रही हूँ, जो कि अभी पीछे पास आउट हुए हैं मेरे फ्रेंड्स, मेरे सीनियर। हम्म। तो उन्हीं के बाद से अभी मैं इंडस्ट्री में, जैसे भी मेरा मन है कि कंसल्टेंसी में मैं जाऊं, ओके। लाइक बीसीजे एंड ऑल। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट वहां पे है। आफ्टर दैट आई एम प्लानिंग फॉर एमबीए, अच्छा। कि या एक कॉलेज लाइफ का रहता है कि हमने मिस कर दिया, तो आई एम प्लानिंग कॉलेज फॉर लाइफ दैट। जीनी है अब पूरी तरीके से जितनी भी हो सकती हाँ है। करेक्ट, सीए में देर इज नो लाइक कॉलेज लाइफ एंड एवरीथिंग, हम ओपन से ही करते हैं, तो हम्म। वो एक पार्ट मिस हो रखा है, तो आई विल सी अबाउट दैट। अच्छा, तो कुछ टिप्स देना चाहेंगी कि मतलब जो चीज़ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है इस जर्नी में, और उसको ओवरकम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो बच्चों के लिए, क्योंकि वही बहुत ज़रूरी होता है। तो वो करेक्ट बताइए। करेक्ट, लाइक फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड एक ही चीज रहती है कि ये कोर्स का ड्यूरेशन लाइक 4.5 ईयर्स रहता है। हम्म। तो आप जब स्टार्ट करते हो तो इंथुजियाज्म रहता है कि हम कर लेंगे, ये तो चीजें सब सही चल रही होती है, बट एट द एंड आते आते लाइक जैसे भी स्टडी पीरियड 9 to 10 मंथ्स रहता है, तो फर्स्ट के 4 to 5 मंथ्स इट विल बी लाइक ओके रहेगा कि सब चीजें सही जा रही है। हाँ। बट आफ्टर दैट लाइक आपके अंदर डिमोटिवेशन आने लगता है, एंड आपके लिए चीजें नेगेटिव होती जाती हैं। तो उस वक्त अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। एंड लाइक हमें अपने टारगेट सेट करने चाहिए। इट्स बेसिकली लाइक कि हर दिन का पर्सनल डेली टारगेट होना चाहिए हम्म। जिसको हम अचीव करते हैं, एंड उसी के बेसिस पे लाइक प्रॉपर प्लानिंग इज द क्रक्स ऑफ होल से प्रोसेस, आई विल से, लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग टू वेरी एंड, द वन एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट आई मेड श्योर वो द प्लानिंग, कि आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है और उसके साथ एग्जीक्यूशन करना है। आपको ड्यूरिंग द जर्नी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको सेल्फ डाउट लेके आएंगे, आपको हम्म। लगेगा कि इट इज नॉट वर्थ इट एट ऑल, बट एट द एंड जब आप ये सब कंप्लीट कर लोगे इट्स ऑल वर्थ इट। ओके, तो मतलब वही कि इसेंशियली बुक वॉर्म बनकर नहीं रहना है, साथ से बाई साथ आप बाकी चीज़ें भी इंजॉय कर सकते हो अगर आप सही करेक्ट तरीके से प्लान करेक्ट। करो। हाँ, प्रॉपर प्लानिंग इज द की। हाँ, तो आपने एंजॉय भी किया, साथ में पढ़ाई भी कर ली और ऑल इंडिया रैंक 4 भी लेकर आ गई। बहुत बहुत करेक्ट। शुक्रिया पूनम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आपने देखा पूनम श्योरान को, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 4 लाया, और इन्होंने बताया कि बहुत ही दिलचस्प तरीके से उन्होंने अपना पर्सनल टारगेट सेट किया, टाइम मैनेजमेंट किया, जिसके साथ साथ वो बाकी चीज़ें भी इंजॉय कर रही थी, और अब देखिए वो ऑल इंडिया रैंक 4 लेकर आ भी गई है। ऐसे ही तमाम इंटरव्यूज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।